हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपको यूज़ ऑफ दिस और दैट का यूज़ बताना चाहती हूँ। तो दिस और दैट का यूज़, दिस और दैट क्या है? एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इसी तरह से नाउन, इंग्लिश में जो संज्ञा को नाउन बोला जाता है, तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन के कई प्रकार हैं, तो उनमें से एक प्रकार है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस और दैट वही है। तो दिस का मतलब क्या है? दिस इज़ यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर नियर। ऐसी वस्तुओं के लिए जो पास में हो और एक हो, तो दिस का आप यूज़ करें, है ना। यह नज़दीक वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। डेट का यूज़, डेट इज़ यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर फार अवे। ऐसी चीज़ें जो एक है और हमसे दूर हैं, उसके लिए आप डेट का यूज़ करें, ठीक है। तो देखो, दिस इज़ अ टॉय, यह एक खिलौना है। तो अ से पता लगा ना कि एक के लिए आया, तो मैंने सही बोला था ना। दिस इज़ अ टॉय, यह एक खिलौना है। अब देखो, मैं यहाँ से बता रही हूँ, ये तो बिल्कुल पास में था ना। अब देखो, यहाँ मैं उंगली करके आपको बता रही हूँ कि ये कार है ना। पर कार कितनी है? एक ही है ना। तो आप क्या करेंगे? दैट इज़ अ कार, वह एक कार है। तो आपने समझा, दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। वह क्यों है? दोनों चीज़ें हैं कि, पर ये दूर है तो दैट, और ये पास है तो दिस, ठीक है। अब आगे देखिए, दिस इज़ अ डॉल, बिल्कुल पास में दिस इज़ अ डॉल, यह एक गुड़िया है। अब ये देखो, यहाँ पर आपका पिजन दूर है ना, आपको उंगली से डिनोट करके बताया जा रहा है, तो आप बोलोगे दैट इज़ अ पिजन। पिजन मतलब कबूतर, वह एक कबूतर है। इसी तरह से फिर से यहाँ देखिए आप, ये दिस इज़ एन एग, पास में है तो आप क्या कहेंगे? दिस इज़ एन एग। मैंने कहा था ना, एग में ए की आवाज़ है तो एन आर्टिकल लेना है, तो यहाँ आप आर्टिकल भी साथ साथ देख कर चलें। दिस इज़ एन एग, एग मीन्स अंडा। अब देखो, ये हैन दूर है तो आप क्या बोलोगे? दैट इज़ अ हैन, वह एक मुर्गी है। दिस इज़ अ मैन, यह एक आदमी, क्योंकि बिल्कुल पास में है तो दिस इज़ अ मैन। और ये वुमन दूर है तो आप क्या कहोगे? दैट इज़ अ वुमन, वह एक औरत है। स्टूडेंट देखिए, शायद मैंने मेन को औरत बोल दिया होगा, सॉरी उसके लिए। दिस इज़ अ मैन, यह एक आदमी है ना। दिस इज़ एन एलिफेंट, यह एक हाथी, क्योंकि पास में बता रखा है और यहाँ उंगली से बता रहा है उसको, तो दैट इज़ अ कैमल। इसी के साथ दिस इज़ एन एक्स, यह एक कुल्हाड़ी है, और दैट इज़ अ हैमर, है ना। हैमर मतलब था हथौड़ा, ठीक है। इसके बाद में दिस इज़ अ रोज़, यह एक रोज है। दैट इज़ अ लोटस, वह एक कमल है। दिस इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ चेयर। आपको दिखाई दे रही ना, चेयर। अब आप दिस और दैट का यूज सीख चुके हैं। आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद दिस और दैट। अब देखिए, ये क्या है? एक माउस है, तो ये बिल्कुल पास में है ना। देखो ये बिल्कुल, तो दिस इज़ अ माउस। देखो यहाँ दिस लिखोगे तो बिल्कुल पास में भी दिखाई देगा, तो आप लिखेंगे दिस इज़ अ माउस, ये एक चूहा है। देखो, इज़ अ टाइगर, तो बिल्कुल पास में है ना, और जब मैं यहाँ दिस लिखूँगी तो बिल्कुल पास में, तो आप लिखेंगे दिस इज़ अ टाइगर, ठीक है। फैन है, देखो मैं दिस यहाँ लिखूँगी तो बिल्कुल पास में भी, यहाँ से भी बिल्कुल पास में, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज़ अ फैन। पर देखो, मैं यहाँ एप्पल है, तो एप्पल इतनी दूर है ना, ये तो बिल्कुल पहले यहाँ पास में था ना। इधर से सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी फॉर दिस। यहाँ से देखो, ये एप्पल तो आपका इतनी दूर है ना, और है ना, अगर इन्हें पास दिखा ना तो यहाँ बनाते जैसे इसने बनाया। तो दूर के लिए कहना चाहते हैं तो आप लिखेंगे दैट इज़ एन एप्पल, दैट इज़ एन एप्पल, ठीक है। अब ऐसे बियर है तो थोड़ा दूर है ना, देखो थोड़ा दूर है, तो आपका क्या करेंगे? दैट इज़ अ बियर, ठीक है। एग्ज़ाम में हमेशा बताएंगे वो आपको, दूर है कि पास में है। बस है तो थोड़ा दूर है, तो क्या करेंगे? दैट इज़ अ बस, दैट इज़ अ बस, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आगे और भी क्लियर हो जाएगा आपका। देखो बेटा, यहाँ पर आगे और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग दिस और दिस। देखो, बिल्ली बिल्कुल पास में बैठी हुई ना, केट, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज़, कंप्लीट करना है तो आपको और भी चीज़ें लिखना है, दिस। अब दिस अ कैट तो नहीं हो सकता ना, पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा आपको। दिस इज़ अ कैट, है ना। दिस और दैट के साथ आप इसका यूज़ करें, भी आपके कोर्स में इतना ही है।
ठीक है। और देखो यहाँ पर अ बॉल है, तो बॉल कितनी दूर बनाई, यहाँ एरो से पॉइंटेड कर रखा है ना, दिखा रखा, तो आप लिखो दैट इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ बॉल। अब डियर बिल्कुल पास में है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ अ डियर, यह एक हिरन है। पर देखो यहाँ पर आपको कैप दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही ना, और पॉइंट करके आपको दूर बता रखा है, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज़ अ कैप। ठीक है बेटा, साउंड में तो आ रहा है ना। अभी चेयर बिल्कुल पास में है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज़। अच्छे से याद कर लो, दिस और दैट के साथ इसका यूज़ करना है, बस जितना सा है वो देखो, दिस इज़ अ चेयर। अब पैरट को पॉइंटेड कर रखा है ना और दूर दिखा रखा है, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज़ अ पैरट, दैट इज़ अ पैरट। लिखने के साथ साथ में बोलने का प्रयास करें, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा ना। पेन है तो आप क्या कहेंगे, दिस इज़ अ पेन, पास में है ना इसलिए, और एक है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया। तो इस तरह से बेटा हमने देखो दिस और दैट का यूज़ किया। एक बार फिर से रिकैप कर लें, दिस और दैट दोनों ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो कि किसी भी वस्तु का एक होना शो करता है। दिस पास के लिए आता है, तो दैट दूर की वस्तुओं को डिनोट करता है। इस तरह से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली है, और आई होप आपको समझ में आएगा दिस और दैट का यूज़ हमें कब कहाँ कैसे करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले।